वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हुक्स में। मैं हूं ओम शर्मा और आज मैं कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसे सिंपली क्या करना है कि ये जो तीन टर्म्स हमें दी गई हैं इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो ये, इसमें तीन टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो हम पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि जिन टर्म्स के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता होगा 2 6 12, 2 3 6। अब 3 प्राइम फैक्टर है तो हम इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। अब 15 पर आ जाते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब हम इसे कर सकते हैं 3 से डिवाइड। 3 5 15, 5 1 5। आपको पता होगा कि 5 एक प्राइम फैक्टर है तो वो उसी के टेबल से डिवाइड होगा। अब 21 किसके टेबल से आता है? 21 3 के टेबल में आता है। तो 3 7 21 और 7 1 7। अब हम इसके 12 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को लिख लेते हैं 3 इंटू 5 और 21 को 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। अब हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जो कॉमन आता है तीनों में उसको हम एक बार लिखते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और सब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो तीनों में ही कॉमन आ रहा हो तो क्या आ रहा है? वो 3 है। अब जो एलसीएम होगा वो होगा 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 2 12 इंटू 5 7 35। तो अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 420। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 17, 23 एंड 29 के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो आपको पता होगा 17 प्राइम फैक्टर है तो 17 1 17 क्योंकि वो अपने ही टेबल से कट होगा। 23 भी एक प्राइम फैक्टर है और 29 भी एक प्राइम फैक्टर है। पहले हम 17 को लिख लेते हैं 17 इंटू 1। अब 23 को 23 इंटू 1 और 29 को क्या लिख लेंगे हम? 29 इंटू 1। हमारा एचसीएफ क्या होगा? हमारा एचसीएफ इसमें होगा 1 क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और एचसीएफ मतलब होता है जो तीनों में कॉमन आए। और जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 जिसका आंसर आ जाएगा 17 के अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 391 इंटू 29 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11339। ओके, अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं और थर्ड पार्ट में हमें टर्म्स दी गई हैं 8, 9 एंड 25। अब हम 8 को जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब जो 9 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 3 9 एंड 3 1 3। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है 25। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 5 25, 5 1 5।
अब हम इन टर्म्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में लिख लेते हैं। 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, और जो हमारा 9 होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 1, और जो 25 होगा वो होगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब आप देख रहे होगे कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन तीनों टर्म्स में, तो जो इसका HCF होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। अब LCM जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इसका एलसीएम जो होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, अब 3 5 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा 75। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। अब चलते हैं हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, और हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। देखिए अब इसमें कहा क्या गया है कि ये जो दो वर्ड हैं, ये एक है 306, तो इसको तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया। इसमें ये कहा गया है कि इन दो वर्ड्स का जो HCF है वो है 9, और हमें इन दो वर्ड्स का LCM निकालना है। तो हम पहले वर्ड्स लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू 306, हम ये लेट कर लेते हैं, और B इक्वल्स टू 657, और जो HCF है वो है इसका 9, और LCM हमें निकालना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो हमें LCM तो पता नहीं है, तो हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। HCF है हमारा 9, और जो हमारी टर्म्स है वो है 306 इंटू 657। अब LCM इज इक्वल्स टू, ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 0 2, और 3 3 ज़ा 9। अब हम इसे अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, और 3 4 ज़ा 12। अब जब हम इसको 34 की मल्टीप्लाई 657 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।